मॉर्निंग शो। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.3 की लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए वो लोग नहीं आएंगे। कहाँ से बताना था? 8 में से क्या दे रहे? वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है तथा इनके बीच के कोण। देखो क्या बोल रखा है, वो परिमाण समान है ना, और थीटा दे रखा है। देखो क्या पूछा, उनके परिमाण समान है। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू मोटा वेक्टर ए क्या है, समान है, हाँ? और क्या बोला है, तथा इनके बीच का कोण थीटा है, मतलब थीटा बराबर क्या दिया है, 60 डिग्री। ठीक है। तथा इनका अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना दे रखा है, 1/2। कितना दे रखा है? तो हम क्या कर देंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर एक होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और क्या होता है, cos थीटा होता है, हाँ? तो क्या हो जाएगा, इसके परिमाण तो सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तुम्हारा cos थीटा, ये बताओ ये। तो एक फार्मूला तुम देखे होगे कि वेक्टर ए बी का गुणनफल क्या होता है, ये बताओ। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, सदिश ए इनटू सदिश बी वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इसमें क्या एक cos 60 डिग्री लिख देंगे, बोलो लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, cos, तो क्या हो जाएगा cos 60, और यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, बोलो। ये सब बराबर है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बराबर ना है, बी भी मॉड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। तो वो तो 1/2 क्या है, ये 1/2 आएगा इसका मान, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो 1/2 कट गया तो यहाँ तरफ मल्टी होगा, पाई होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 आएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। नोट डाउन करो, ये ना प्रूव करना है। दोनों का परिमाण क्या है, 1 आएगा। एट हो गया, सभी का 1 आया है, मॉड ऑफ वेक्टर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर भी का 1 आया। दोबारा समझाऊं? देखो मॉड ऑफ वेक्टर दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो ये अदिश गुणनफल ये क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो ये एक होता है ए बी कोस थीटा, ये लिखो या न लिखो इसको कोई नीड ही नहीं है तुमको, ठीक है ना? क्या है ये, यहाँ से आ गया है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो थीटा का मान क्या रख देंगे, 1/2, इसका भी मान 1/2, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दोनों बराबर है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो गया। 1/2 से 1/2 कट गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो दोनों का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, एकक सदिश क्या बोल रखा है, देखो इसे बोल रखा है, दो सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए, ये वाला, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है के लिए, ठीक है ना, मतलब वेक्टर ए बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, 1, मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल टू 1 दे रखा
नहीं करना है इसमें बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, किसका, इसका मल्टीप्लाई, इसका आगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर x इंटू वेक्टर x, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर x इंटू वेक्टर a, माइनस का करेंगे तो माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर x, माइनस इसका करेंगे तो माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर a इक्वल टू क्या होगा 12 हो गया। इसको क्या कर देंगे, वेक्टर a का मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर, वेक्टर x इंटू वेक्टर a कट जाएगा, बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा बेटा 12 बचा। इसका मान क्या दे रखा है, कुछ इसको तो फाइंड करना है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका मॉड ऑफ वेक्टर a क्या है, इसका एक आ गया मान, बोलो आ गया, तो यहाँ पे क्या 12 बचा। हाँ तो मॉड ऑफ वेक्टर a, इसका मान यहाँ तक चला जाएगा तो क्या 13 हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, अब 13 हो जाएगा तो मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट का 13, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। नोट डाउन करो, दोबारा समझाओ, देखो बेटा इसमें क्या बोल रखा है, वेक्टर ए का मान दे रखा है, वेक्टर बी का मान देखा है, वेक्टर सी का मान देख रहा है, पूछा है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी कितना वेक्टर सी पर लंब है, तो किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। तो देखो बेटा आगे क्या करेंगे, इसका इसको आगे ऐड कर देंगे, वेक्टर ए क्या लिखेंगे 2i प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस का लैम्डा माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k इक्वल टू क्या है, ठीक है ना, कितना हुआ, कौन सा नंबर है, 10 ये हुआ इतना। अब फी पर लंब है, देखो वेक्टर ये फी पर लंब है, मतलब इसका डॉट सी इक्वल टू क्या होगा 0 ना होगा, होगा कि ना होगा, सब फी पर लंब है तो अब कुछ नहीं करना है, आई मतलब 2 क्या है 2i माइनस का 2 प्लस का 2j प्लस का 3k माइनस का लैम्डा i माइनस का 2 लैम्डा j प्लस का 2 लैम्डा j प्लस का लैम्डा k डॉट सी इक्वल टू 0। ओके अब देख बेटा क्या कर देंगे पता है, 2i लैम्डा i मतलब क्या है, अगर हम i कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस का लैम्डा बचेगा, जब 2j मतलब हम क्या कर लेंगे कॉमन 2j कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा लैम्डा बचेगा, बोलो यहाँ पे क्या लेने 3k तो यहाँ पे क्या लेने कॉमन k ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस लैम्डा बचेगा और क्या है c इक्वल टू 0। अब बताओ c का मान क्या दे रखा है 3i मतलब i 2 माइनस लैम्डा वो होगा, ठीक ना, प्लस का 2j हो गया 1 प्लस लैम्डा प्लस का k 3 प्लस लैम्डा, फी का मान क्या है 3i प्लस j, क्या है 3i और प्लस का j कितना दे रखा है, i का i से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक आएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा बचेगा बस, और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बोलो अब j का j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 j कट जाएगा तो 1 प्लस क्या बचेगा लैम्डा। ओके बाकी यहाँ पे एक है तो कुछ नहीं है, बाकी इनको छोड़ दो क्योंकि हमको लैम्डा का मान निकालना है, बाकी ये ठीक है बराबर 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बस। अब देखो 2 3 6 माइनस का 3 लैम्डा 2 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 0, तो 6 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा हुआ, बोलो प्लस का 2 इक्वल टू 0, 6 8 हुआ माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बेटा 8 आ गया, बोलो यही हमारा आंसर है। दोबारा समझाओ,
कुछ नहीं करना है इसमें आगे इसका लंब मतलब क्या पूछा, लंब है, क्या है ये, एक दूसरे पर लंब है, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये सब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आई का आई से मल्टीप्लाई, जे से जे मल्टीप्लाई करिए तो लैम्डा बराबर 8 नोट डाउन करो। चुप, देखो यार बेटा, इसको क्या है, लंब है, क्या है, एक दूसरे पर लंब है, बिंदु दे रखे हैं, तो एक बिंदु P मान लिए, एक बिंदु क्या मान लिए, Q मान लिए। दोस्तों वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 होता है। हाँ, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B प्लस का मॉड ऑफ वेक्टर B और वेक्टर A। फिर क्या, Q की वैल्यू क्या है, वेक्टर A वेक्टर B माइनस का मॉड ऑफ वेक्टर B और वेक्टर A और 0। इसका मल्टीप्लाई आगे, इसका मल्टीप्लाई इससे पूरे से, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर A मॉड में लगाना, फिर वेक्टर B, इसका मल्टीप्लाई किससे, इससे, ध्यान से देना अच्छे से, मॉड ऑफ वेक्टर A और वेक्टर B। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का मॉड ऑफ वेक्टर A वेक्टर B मॉड ऑफ वेक्टर B और B। ओके, B नहीं A। अब इसका मल्टीप्लाई इससे पूरे से, वेक्टर B, सुनना खाली मत बैठो बेटा, वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर A, तो मेरा काम नहीं करते हो, मेरा दिमाग क्या खराब है तुम्हारे ऊपर। इसका माइनस का मॉड ऑफ वेक्टर B इनटू मॉड ऑफ वेक्टर A, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो मॉड ऑफ वेक्टर B और वेक्टर A इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर हुआ, बोलो, मॉड ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर और वेक्टर B का होल स्क्वायर हुआ, बोलो, माइनस का मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू क्या है, वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B इनटू स्क्वायर ना कर देना, स्क्वायर ना कर देना, अलग अलग होता है, प्लस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर B इनटू वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। मॉड अगर मॉड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, मूर्ख प्राणियों। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर B का होल स्क्वायर और वेक्टर A का होल स्क्वायर, वेक्टर A का होल स्क्वायर, मॉड ना लगा देना, वेक्टर A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैंसिल, कभी भी स्क्वायर नहीं करना, इसमें क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर वेक्टर B का होल स्क्वायर, क्या बचा, वेक्टर B का मॉड ऑफ होल स्क्वायर और वेक्टर A का होल स्क्वायर। क्या पूछा इसमें, तो देखो इसका मान क्या होता है, एक होता है, तो एक गुणे मल्टीप्लाई B, एक गुणे मल्टीप्लाई A, तो क्या है, वेक्टर B बराबर इक्वल टू वेक्टर A आ गया। पूछा क्या है, बोलो, पूछा है लंब है, शून्योत्तर सदिश, ठीक ना, क्योंकि एक का मान 2 के बराबर है, ठीक है ना, नोट डाउन करो। क्या है, शून्योत्तर सदिश, ठीक ना, क्योंकि एक दोनों के वैल्यू बराबर आ गई तो क्या लिख दो, कहता है ये एक शून्योत्तर सदिश है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ गया ना, अतः ये क्या है, शून्योत्तर सदिश है, क्योंकि सबका मान इनका एक होता है, अतः यह एक शून्योत्तर सदिश है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो।